ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो सेट एग्जाम आपके आने वाले हैं अगस्त में, उसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है, अच्छा ये चैप्टर 14 है नई बुक में, ठीक है, क्योंकि ये पुरानी बुक से स्क्रीनशॉट ले लिया है मैंने। लेकिन जो नई वाली बुक है, आपका जो कंस्ट्रक्शन वाला रचनाएं वाला चैप्टर है वो हटा दिया गया है, रचनाएं वो अब नहीं है। तो इसलिए अब ये पहले 15 था, अब इसका ये 14वां चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 14, ठीक है। तो प्रायिकता हम पढ़ रहे हैं। तो प्रायिकता क्या होती है सबसे पहली चीज, ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों का कहना है कि लास्ट क्लास में बेसिक्स हमारे नहीं हुए थे, तो मैं एक बार जल्दी से बेसिक्स बता देता हूँ, 10 मिनट का काम है। प्रायिकता का मतलब होता है किसी भी चीज के होने की संभावना, चांसेस, है ना। किसी भी चीज के होने के चांस कितने हैं, संभावना कितनी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझ आने की संभावना क्या है, या आपको समझ ना आने की संभावना क्या है ना। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो कितने संभावना है कि आपको समझ आ जाएगा, उसको हम कहते हैं प्रायिकता, ठीक है। आप घर से बाहर गए, आपने देखा बादलों की तरफ, और बादलों की तरफ आपने देखा और देखा कि भाई सूरज तो निकल नहीं रहा, सन तो है ही नहीं, घटा हो रही है। तो आप फिर सोचते हो कि बारिश हो सकती है, बारिश होने के चांसेस कितने हैं। अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि घटा हो रही है तो बारिश होगी ही होगी, या बारिश नहीं होगी, है ना। चांसेस हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ऐसे समझ आ सकता है नहीं भी आ सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, किसी भी चीज के होने की संभावना कितनी। तो ये क्लियर हुआ प्रायिकता क्या होती है, सभी स्टूडेंट्स एक बार बताइए, ठीक है। किसी भी चीज के होने की जो संभावना होती है वो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। अब ये प्रायिकता हो कितनी सकती है, ठीक है, प्रायिकता कहां से लेकर कहां तक होती है ये हम समझते हैं। तो देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके पास एक बैग है, ठीक है, आपके पास एक बैग है इस तरीके से, इस बैग के अंदर पेन है, एक पेन 1, पेन 2, पेन 3, 3 पेन है इस बैग के अंदर, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे ये बताओ कि जब आप इस बैग में अपना हाथ डालोगे तो इसमें से पेंसिल कितनी निकलेंगी। मैं आपसे कह रहा हूं इस बैग में अपना हाथ डालो और कुछ भी इन तीनों में से कुछ भी अपने हाथ में पकड़ो और बाहर हाथ निकालो, तो कितनी पेंसिल बाहर आएंगी, एक भी नहीं, ठीक है, यानी जीरो। तो यानी पेंसिल तो इसमें है ही नहीं, तो हम पेंसिल हाथ में आएगी नहीं, यानी पेंसिल जीरो। इसी को हम कहते हैं प्रायिकता का जीरो होना। इसी को हम क्या कहते हैं कि प्रायिकता कितनी है, जीरो, ठीक है। प्रायिकता कितनी है, जीरो है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसमें हाथ डालो और मुझे ये बताओ पेन निकलने के कितने चांसेस हैं, पेन निकलने के चांसेस कितने हैं। नहीं, 3 तो पेन है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा 3 मतलब ऐसे गिन के नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने हाथ डाला और बाहर निकाला तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपके हाथ में पेन ही आएगा, कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपके हाथ में पेन ही आएगा। भाई जब इसमें पेन ही है तो पेन ही आना है। अभी वो 3/3 ये सब हम बाद में पढ़ेंगे अंकित, उस पर मत जाओ, अभी मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई जब पेन है तो अंदर से पेन ही निकलेगा, यानी उसके चांसेस 100% है कि भाई पेन ही निकलना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रायिकता का 1 के बराबर होना। प्रायिकता का किसके बराबर होना, 1 के बराबर होना। यानी अगर किसी चीज के होने के चांसेस 100% है तो उस केस में प्रायिकता 1 होती है। अगर किसी चीज के या किसी घटना के होने की संभावना बिल्कुल जीरो है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो ये सभी को क्लियर है कि प्रायिकता 0 क्या होती है और प्रायिकता 1 कब होती है, पहले ये बताओ सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर किसी घटना के होने की जो संभावना है वो 0% है तो उस केस में प्रायिकता 0 होती है। और अगर किसी घटना के होने की संभावना 100% है तो उस केस में प्रायिकता 1 होती है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। अगर मैं प्रायिकता को P से दर्शाऊं और कोई घटना हो रही है, घटना को हम इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट, ठीक है, घटना को हम इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट, और इवेंट का जो ई है वो यहां पर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ई का मतलब इवेंट यानी घटना, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, यानी किसी घटना के
होने की प्रायिकता कितनी होती है? 0 या 0 से ज्यादा, 1 से कम, सॉरी उल्टा लगा दी, 1 से कम। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ई का मतलब इवेंट, ई से इवेंट मतलब घटना। किसी घटना के होने की प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। क्यों होती है यहां मैंने बताया। 0 मतलब भाई कुछ भी नहीं है, कुछ होने के चांसेस 0, तो 0 होगी, और होने के चांसेस अगर 100% तो 1 होगी, और इनके बीच में लाई करती है प्रायिकता। तो बताओ ये क्लियर है सभी को? पहली चीज मैंने ये बताई कि प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ये सबको पता ही है, प्रोबेबिलिटी। और इस प्रोबेबिलिटी का जो पी है, इस प्रोबेबिलिटी का जो पी है वो यहाँ लिखा हुआ है, और इवेंट को हम बोलते हैं घटना, और इसका जो ई है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई इसका फॉर्मूला जो होता है, या मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ फिर उसके बाद उसको समझा दूंगा। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया होगा है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय, ठीक है, इस किससे भाग करते हैं? कुल संभव परिणामों की संख्या। ये पढ़ लिया था लास्ट क्लास में सभी स्टूडेंट्स ने? एक बार बताओ ये फॉर्मूला। अगर आपको प्रायिकता निकालनी है तो इसका यूज हमें करना है। अच्छा, अनुकूल परिणाम का क्या मतलब है और संभव परिणामों का क्या मतलब है, अभी मैं ये आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला है। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम पूरी एक्सरसाइज 15.1 में। ओके, चलो अब हम इसका मतलब समझते हैं कि अनुकूल परिणाम मतलब क्या है और संभव परिणाम मतलब क्या है। तो एक एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लूं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक बैग है आपके पास, अगेन दोबारा से क्या है, एक बैग है। ठीक है, ये एक क्या है, बैग है। बैग मान लो, कुछ भी मान लो। अब इसमें ना कुछ बॉल है, रेड कलर की बॉल है, 3 बॉल तो रेड कलर की है। ठीक है, 2 बॉल ग्रीन कलर की है, और एक बॉल ब्राउन कलर की है। ठीक है, और अ, मैंने कह दिया 4 बॉल ब्लैक कलर की। ये सबको क्लियर हुआ? एग्जाम्पल, एक बैग है, उसके अंदर कुछ बॉल है, रेड कलर की 3 बॉल, ग्रीन कलर की 2 बॉल, ब्राउन कलर की 1 बॉल, ये ब्राउन तो नहीं है कुछ और ही है ये, जो भी है ठीक है, और ब्लैक कलर की 4 बॉल है। आपसे अगर मैं कहूं कि ब्लैक कलर की बॉल, ब्लैक रंग की बॉल आने की प्रायिकता, ठीक है, और मैं इसको इतना लंबा ना लिख के मैं शॉर्ट में लिखूंगा। मैं लिखूंगा प्रायिकता मतलब पी, प्रोबेबिलिटी पी, और कौन सा कलर, ब्लैक कलर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ब्लैक। ठीक है, इतना लंबा लिखने के बजाय हम ऐसे लिखेंगे वो। अब जिनको आता है, वैसे लास्ट क्लास में आपने पढ़ लिया है, जिनको आता है वेल डन, जिनको क्लियर नहीं है वो इधर देखें। देखो फॉर्मूला समझते हैं पहले, मैंने ये एग्जांपल फॉर्मूला समझाने के लिए लिया है। अनुकूल परिणाम मतलब क्या होते हैं? अनुकूल परिणाम का मतलब है जो आप चाहते हो। अनुकूल मतलब जो आपकी इच्छा है, जो आपको चाहिए वो अनुकूल है। जो आपको नहीं चाहिए वो क्या होता है, प्रतिकूल। आपने वो पढ़े होंगे क्या बोलते हैं उनको, विपरीत शब्द बोलते हैं, अपोजिट वर्ड्स, अनुकूल प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल का मतलब जो आपको चाहिए वो होते हैं अनुकूल परिणाम की संख्या। ठीक है, संख्या मतलब उनको गिन लो, कितने ऐसे परिणाम है जो आपके अनुकूल है उनको गिनो, डिवाइडेड बाय कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं उनकी संख्या को गिन लो। ठीक है, रेखा क्लियर हुआ? फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम का मतलब जो आप चाहते हो। अब इसमें आप क्या चाहते हो, ब्लैक कलर की बॉल चाहते हो।
आप इसमें क्या चाहते हो, ब्लैक कलर की बॉल। तो आप गिन लो इसमें ब्लैक कलर की बॉल कितनी है। तो 1 2 3 4, 4 है। तो 4 ऊपर आ गया बटे, नीचे क्या लिखा हुआ है, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो कुल कितनी बॉल है वो गिन लो। संभव परिणाम मतलब कितनी बॉल इसमें से निकाल सकते हो आप। तो भाई सारी निकाल सकते हैं, हमें किसने रोका है निकालने से, है ना। कितनी बॉल आप इसमें से निकाल सकते हो बाहर, तो सारी निकाल सकते हो ना कुल। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4/10। तो ये हुआ 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/5। ये क्लियर हुआ सभी को। ये मैंने फॉर्मूला समझाने के लिए आपको बताया था। फॉर्मूला क्लियर है सभी को, क्योंकि अगर फॉर्मूला क्लियर है तभी क्वेश्चन होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अनुकूल परिणाम का मतलब जो आपको चाहिए, आपको चाहने से मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो आपके अनुकूल है, ठीक है। और कुल संभव कितने, टोटल कितनी रिजल्ट हो सकते हैं वो कुल है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपसे कहूँ, ब्लैक हो गया, अब मैं आपसे कहूँ रेड कलर की बॉल की प्रायिकता क्या होगी, तो सभी लोग बता दो जल्दी से क्या होगी। एक काम करते हैं, इसको हम 4/10 ही लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आप वैसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज और बतानी है, इसलिए मैंने 4/10 ही छोड़ दिया। 3/10, वेरी गुड। तो अनुकूल परिणाम रेड कलर, रेड कलर कितने हैं, 1 2 3, 3/। कुल संभव परिणाम 10 है, तो 3/10। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं ग्रीन कलर की बॉल, हरे रंग की बॉल की प्रायिकता क्या होगी। 2/10 सर। 2/10, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, दो ही हैं, हरे रंग की बॉल 2/, कुल परिणाम 10। और लास्ट में हमारा बचा ये लास्ट ब्राउन, इसकी क्या होगी, 1/10। 1/10, ठीक है। क्योंकि अनुकूल परिणाम सिर्फ एक है, तो 1/, और कुल परिणाम है 10, तो 1/10। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। ये है पहली चीज। पहली चीज मैंने आपको बताई है प्रायिकता क्या होती है, मतलब प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है। ओके। अब एक और चीज आपको मुझे बतानी है। पहले बताओ ये सबको क्लियर है फॉर्मूले कैसे लगाने हैं क्वेश्चन में। दूसरी चीज ध्यान से सुनो, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या होगा। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 4/10 प्लस 3/10 प्लस 2/10 प्लस 1/10, इनका योग क्या होगा, एक। वेरी गुड अंजलि। इनका योग क्या होगा, हम पहले एलसीएम लेंगे। पहले क्या लेंगे, एलसीएम। सबका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है सबका, वो एक जैसा है। हर जब एक जैसे तो वही एलसीएम में आ जाता है, और ऊपर वालों को जोड़ देंगे। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो मैं लिख रहा हूँ 4 + 3 + 2 + 1। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10/10। और जब हम 10 से 10 को भाग करेंगे तो आ गया 1। अब यहां से हमें क्या सीखने को मिला, हम यहां से हमें ये सीखने को मिला कि किसी भी घटना में, किसी भी घटना, ये सब घटनाएं है ना, इवेंट है कि हम बॉल निकाल रहे हैं। अगर कोई भी घटना घटित हो रही है, उसमें जितने भी संभव प्रायिकताएं हैं, उसमें जितनी भी संभव प्रायिकताएं हैं, चाहे वो ब्लैक कलर की बॉल की प्रायिकता हो, चाहे वो रेड कलर की बॉल की प्रायिकता हो, चाहे वो ग्रीन कलर की बॉल की प्रायिकता हो, चाहे वो ब्राउन कलर की बॉल की प्रायिकता हो, इन सब का जो योग होगा वो 1 के बराबर होगा। ये चीज क्लियर हुई सभी को। किसी भी घटना में अगर जितने भी संभव प्रायिकताएं हैं, उन सबका योग 1 के बराबर होता है। उन सबका योग 1 के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछी गई है। जो भी अभी तक मैंने चीजें बताई हैं वो सभी आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी मिलेंगी, और एग्जाम में भी पूछी गई है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया कि प्रायिकता 0 कब होती है, प्रायिकता 1 कब होती है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, प्रायिकता किस किस के बीच में होती है। उसके बाद मैंने बताया किसी भी घटना के घटित होने पर उसमें जितनी भी संभव प्रायिकताएं हैं उनका योग 1 के बराबर होता है। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। फॉर्मूला क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे एक्सरसाइज में। कि मान लो कोई घटना हो रही है, उसकी प्रायिकता है P, ठीक है। ई का मतलब क्या है, इवेंट। ई का मतलब क्या है, इवेंट, यानी घटना। पी का मतलब क्या है, प्रायिकता।
तो अगर किसी घटना के घटने की प्रायिकता पीई है और किसी घटना के ना घट उसी घटना के, ठीक है, जिस घटना के घटने की प्रायिकता पीई है उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता अगर पीई डैश है, तो इनका जो योग होता है वो एक के बराबर होता है। क्लियर हुआ? जैसे एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2, और हेड ना आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। इनका जो योग है वो एक के बराबर होता है ना। सिक्के का एग्जांपल ले लो। अगर मैं आपसे कहूं किसी सिक्के में हेड आने की प्रायिकता क्या है, 1/2, और हेड ना आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। 1/2 प्लस 1/2 एक सेम। किसी घटना की घटने की प्रायिकता अगर पीई है और ना घटने की प्रायिकता पीई डैश है, तो उनका योग एक के बराबर होता है। ये अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ। तो ये सब चीजें थी बेसिक्स हमारे, जो मैं आपसे क्लास में पूछ रहा था कि आपको ये लास्ट क्लास में। अच्छा रेखा, मैं रिपीट करता हूँ, एक मिनट। देखो, एक सिक्का है, कॉइन है, एक सिक्का है, ठीक है। उस सिक्के में दो पहलू होते हैं, दो साइड होती है। एक होता है हेड, एक होता है टेल। मैं आपसे कह रहा हूं हेड आने की प्रायिकता क्या है, बताओ हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अनुकूल क्या होता है, जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, हेड चाहिए। हेड कितने होते हैं एक सिक्के में, एक ही होता है, तो 1/। कुल परिणाम कितने होते हैं, हेड और टेल दो है ना, कुल परिणाम दो, हेड और टेल, तो 1/2। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि हेड ना आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रायिकता, ठीक है, हेड ना आने की। तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। भाई एक बार तो हेड आया, मैं कह रहा हूँ हेड नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, वो भी 1/2। और इनका जो योग है वो किसके बराबर होगा, 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर होगा, आधा और आधा कितना होता है, आधा और आधा एक के बराबर। तो वही चीज मैंने बताई है कि अगर किसी घटना के घटने की प्रायिकता पीई है और उसके ना घटने की प्रायिकता पीई बार है या पीई डैश है, तो उनका जो योग है वो एक के बराबर होता है। यहां मैंने दिखाया ना, हेड आने की प्रायिकता अगर 1/2 है और ना आने की भी 1/2 है, तो इनका योग एक आ रहा है, सेम। यही फॉर्मूला मैंने लिखा है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पर पीई क्या है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, वो भी मैं लिख देता हूँ नीचे, अगले पेज पे लिख देता हूँ, इसको नोट कर लो आप लोग। पीई प्लस पीई बार बराबर 1। पीई क्या है, घटना के घटने की प्रायिकता, और पीई बार क्या है, उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता, उसी घटना के ना घटने की प्रायिकता। क्लियर हुआ? पीई क्या है, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, और पीई बार क्या है, उसी घटना के, जो जिस घटना की बात मैंने ऊपर की है, जो यहां पर की है वही यहां पर की है, ना घटने की प्रायिकता, उनका योग एक के बराबर है। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर चलते हैं और आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हो, क्वेश्चंस आप कर चुके हो। अब मैंने आपको जो आपके बेसिक जो बच गए थे पिछली क्लास में वो सारे करा दिए हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, इन बेसिक्स में से ही आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। करें स्टार्ट, पहला क्वेश्चन। सभी बच्चे वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में। ठीक है, करते हैं। ओके, तो आप चाहो तो अपनी बुक भी ओपन कर सकते हो, और अगर ना करना चाहो तो यहाँ वैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो प्रश्नावली 15.1 का पहला सवाल है। पहले सवाल का पहला पार्ट, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, अभी बताया मैंने। एक होगा, अभी बताया ना,
कि अगर किसी घटना की घटने की प्रायिकता ई है, सॉरी पीई है, और ना घटने की पीई बार है, तो उनका योग 1 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, ये यहाँ पर बताया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है पहला। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या होगी? बताओ, जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या है? 0। वेरी गुड। मैंने ये बताया था कि भाई अगर किसी बैग में पेंसिल है ही नहीं तो वो निकलेगी कहां से, यानी कोई घटना जब हो ही नहीं रही तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? ऐसी घटना को क्या कहते हैं? असंभव घटना। वेरी गुड, असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, कुछ भी आप बोल सकते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड वाला, जिसका होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होती है? भाई जिस काम का होना निश्चित है मतलब 100%, यानी 100% जिसकी प्रायिकता, जिस अगर किसी काम के होने की परसेंटेज 100% है तो उसकी प्रायिकता 1 है। वेरी गुड। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? संभव घटना। वेरी गुड, ठीक है। या श्योर इवेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने सारे लिख रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं भाई, मेरी राइटिंग गंदी आ रही है। इसको हम क्या कहते हैं? ऐसी घटना को संभव घटना। इसको हम श्योर इवेंट भी बोलते हैं या सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। बताओ यहां पर क्या आएगा? अभी बताया था, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है, मैंने अभी वो वाला कॉइन वाला एग्जांपल दिया था, बॉल वाला जो एग्जांपल दिया था, उसमें सारी प्रायिकताओं का योग कितना आ रहा था? 1 आ रहा था, तो 1 होता है। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा उससे छोटी या उसके बराबर होती है। तो घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है? 0 से। ठीक है, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और किससे छोटी होती है? 1 से छोटी या 1 के बराबर। तो ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो मैंने अभी अभी आपको बेसिक्स कराए थे। तो मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन का कोई ऐसा पार्ट जो आपको ना समझ में आया हो? ठीक है, समझना जरूरी है, याद कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूं आप याद मत करना, याद हमें कुछ नहीं करना है, समझना जरूरी है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर दोगे आराम से। तो क्लियर है पहला क्वेश्चन सभी को? ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। अच्छा, संप्रायिक परिणाम क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। संप्रायिक परिणाम, संप्रायिक परिणाम क्या होते हैं? पढ़ा था क्या लास्ट क्लास में आप लोगों ने? संप्रायिक परिणाम होते हैं ऐसे परिणाम जिनके होने की प्रायिकता बराबर हो, जिनके होने की प्रायिकताएं बराबर हो। जैसे सिक्का, सिक्के में हेड आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। टेल आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। तो ये बराबर है ना प्रायिकताएं दोनों की, हेड की भी प्रायिकता 1/2 है, टेल की भी प्रायिकता 1/2 है। तो इसको हम कहते हैं संप्रायिक परिणाम या इक्वली लाइकली आउटकम भी बोलते हैं। अगर इंग्लिश में किसी को जानना है तो मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी ऐसे दो काम जिनकी होने की जो प्रायिकताएं हैं वो बराबर हो। जैसे कि एक सिक्के में हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। तो ये संप्रायिक परिणाम होंगे। क्लियर हुआ सभी को संप्रायिक परिणाम क्या होते हैं? बताइए। अगर मैं एक सिक्का उछालूं तो उसमें हेड और टेल आने की प्रायिकता 1/2 होती है, तो बराबर है ना दोनों। जब प्रायिकताएं बराबर होती है किसी भी काम में, जब हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट की, आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट की, ठीक है, अब अगले दिन आपका पेपर है, एग्जाम है, आपके मन में ये ख्याल आया कि भाई मैं पढ़ाई जब कर रहा हूं तो मैं हो सकता है 50% चांसेस है मैं पास हो जाऊं और 50% चांसेस है मैं पास नहीं हूं, है ना। आपने पढ़ाई की, एग्जाम है अगले दिन,
और आपके मन में आ रहा है कि हो सकता है 50% चांसेस तो है कि मैं पास हो जाऊंगा और 50% चांसेस है कि नहीं होऊंगा, तो जहां पर 50-50 हो जाता है काम, उसको हम कहते हैं सांप्रायिक परिणाम। उसको हम क्या कहते हैं? सांप्रायिक परिणाम या इक्वली लाइकली आउटकम। अब आपने पढ़ाई बहुत ज्यादा कर ली, पूरी रात जग के आपने पढ़ाई की, आपके मन में आया अरे नहीं अब तो 80% चांसेस हैं कि मैं पास हो जाऊंगा और 20% चांसेस है मैं नहीं होऊंगा, तो अब ये क्या सांप्रायिक परिणाम होंगे? अब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये बराबर नहीं है, ये 80-20 हो गया, परसेंटेज अब इनकी अलग अलग हो गई ना। ठीक है, अगर मैं इनको प्रायिकताओं की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा कुछ भी मान लो, 80/100 कितना हो गया? 8/10। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि जब परसेंटेज आपकी बराबर आ रही थी तो वो सांप्रायिक परिणाम है, और अगर अलग अलग है तो वो नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? ये बताओ जल्दी से। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको यही ढूंढना है कि क्या ये सांप्रायिक परिणाम है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो आपको ये बताना है कि ये जो यहाँ चीजें लिखी हुई हैं, क्या ये सांप्रायिक परिणाम है? मतलब अगर कार हम स्टार्ट करें, अगर हम कार को स्टार्ट करें तो क्या बराबर चांसेस हैं कि कार स्टार्ट होगी और नहीं होने होने और ना होने के चांसेस बराबर हैं क्या कार के स्टार्ट होने के? बताओ। अगर आप कार स्टार्ट कर रहे हो तो कार स्टार्ट होने और ना होने के चांसेस बराबर हैं क्या? नहीं। क्यों? खुद सोचो। आपने कार में चाबी लगाई, ठीक है, आपने कार में चाबी लगाई, अगर कार में पेट्रोल है, कार में का इंजन सही है, तो 100% चांस है वो होगी, 100% चांसेस होंगे कि वो स्टार्ट होगी ही होगी। ये चीज क्लियर हुई सभी को? भाई अगर कार ठीक है तो ऐसा तो है नहीं पहली बार आपने चाबी घुमाई वो स्टार्ट हो गई, फिर दूसरी बार चाबी घुमाई तो नहीं होगी। भाई अगर ठीक है तो वो जितनी बार चाबी घुमाओगे उतनी बार स्टार्ट होगी, जितनी बार आप चाबी घुमाओगे उतनी बार कार स्टार्ट होगी। ठीक है, अब ये है पहला केस। दूसरा केस मैं ये कह रहा हूं कि कार है, इस बार उसमें पेट्रोल नहीं है, इस बार उसमें पेट्रोल नहीं है, तो आप कितनी भी बार चाबी घुमा लो वो स्टार्ट नहीं होगी, कितनी भी बार चाबी घुमा लो वो स्टार्ट नहीं होगी। यानी यहां से आपको क्या पता चला कि भाई अगर कार स्टार्ट हो गई तो वो होती रहेगी, अगर कार स्टार्ट नहीं हुई तो वो नहीं होगी। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम तो है ही नहीं, ये सांप्रायिक परिणाम तो नहीं है। सांप्रायिक परिणाम तो तब होते जब एक बार हो गई एक बार नहीं हुई, एक बार हो गई एक बार नहीं हुई, एक बार हो गई एक बार नहीं हुई। ठीक है, समझ में आया सभी को? अगर ऐसे होता, कार एक बार स्टार्ट हुई दूसरी बार नहीं हुई, तीसरी बार स्टार्ट हुई चौथी बार नहीं हुई, तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना। अगर कार ठीक है तो वो स्टार्ट होती चली जाएगी, और अगर कार खराब है तो नहीं है, तो इसलिए ये सांप्रायिक परिणाम नहीं। पहला क्वेश्चन क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट। इसको थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं। इसको पढ़िए। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? बताओ। आप खुद पे सोचो, आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, आपके सामने बास्केट है, ठीक है, तो जब आप उसमें बॉल फेंकोगे, आपने 4 बार बॉल फेंकी मानो, तो क्या ऐसा होगा कि 4 में से 2 बार जाएगी 2 बार नहीं जाएगी? क्या ऐसा होगा? हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 में से 3 बार जाए 1 बार ना जाए, है ना? समझ रहे हो ना? अगर आपने 4 बार बॉल बास्केट में फेंकी तो ये हो सकता है कि चारों बार चली जाए, ये हो सकता है कि 4 में से 3 बार जाए, ये हो सकता है कि 4 में से 2 बार जाए, ये हो सकता है 4 में से 1 बार जाए, ये हो सकता है 4 में से 0 बार जाए, जाए ही ना। तो क्या ये इक्वल है? नहीं। इसमें देखो 4 में से चारों बार जा रही है, इसमें देखो 4 में से 3 बार जा रही है, यहां पर है इक्वल, 4 में से 2 बार गई 2 बार नहीं गई, यहाँ इक्वल नहीं है। तो अगर आप इनका सम अप करके देखें तो आपको क्या पता चलेगा कि ये भी सांप्रायिक परिणाम नहीं है। क्यों? क्योंकि सांप्रायिक परिणाम ये होता जब आप ये कह पाते कि हाँ या तो जाएगी 4 में से 2 बार और 2 बार नहीं जाएगी, तो वो इक्वल हो जाते। लेकिन यहाँ इक्वल नहीं हो रहा, हो सकता है ना जाए भाई, 4 में से 3 बार जाए। ठीक है, तो ये भी हमारा सांप्रायिक परिणाम नहीं। ठीक है, थर्ड वाले की बात करते हैं। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही होगा या गलत होगा? बताओ, उत्तर सही है या गलत?
इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या ये सांप्रायिक परिणाम है? इन दोनों के अलावा कुछ हो सकता है क्या सही और गलत के अलावा? नहीं हो सकता ना, या तो सही होगा या गलत होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। तो आप इसमें खुद देखो, आपके पास टोटल कितने चांसेस हैं? दो। सही होने के चांसेस कितने हैं? एक। दो में से एक। और गलत होने के चांसेस भी दो में से एक। तो ये इक्वली लाइकली आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा? सांप्रायिक परिणाम होगा। ठीक है। दो। आप वो फॉर्मूला है ना, ऊपर आता था ऊपर आता था, ऊपर क्या आता था? अनुकूल परिणाम। नीचे आता था कुल परिणाम। तो अगर आपको मान लो सही का निकालना है, तो सही की एक बटे कुल कितने हैं? सही और गलत यानी दो ऑप्शन। तो एक बटे दो। गलत का निकालोगे वो भी एक बटे दो आएगा। तो ये हमारे सांप्रायिक परिणाम होंगे। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की। तो इस ये भी क्या होगा? एक सांप्रायिक परिणाम होगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा तीसरा पॉसिबल ही नहीं है कुछ। या तो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है। तो ये भी हमारा सांप्रायिक परिणाम है। तो सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये कर लोगे सभी लोग? इसका रीजन आप लोग बताओ मुझे। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? कहने का मतलब यह है कि जब हम फुटबॉल खेलते हैं, या क्रिकेट में भी आप देखोगे, जब क्रिकेट का गेम शुरू होता है तो पहले टॉस होता है सिक्के से। तो उसी को, सिक्के को ही उछालना क्यों सही माना जाता है? क्योंकि सर उसमें दो साइड्स होते हैं और दो ही हाँ, टीम होती है। वेरी गुड। उसमें क्या है? वो एक सांप्रायिक परिणाम है। उसमें चीटिंग नहीं हो सकती, मतलब उसमें दोनों के जीतने के चांसेस बराबर है। क्योंकि एक सिक्के के हेड आने के चांसेस कितने हैं? एक बटे दो। एक सिक्के के टेल आने के चांसेस एक बटे दो। तो दोनों टीम जो वहां पर खेलने गई हैं उनके चांसेस बराबर है ना। किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा। किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा। जैसे मैं हूं, मैं अपनी टीम का कैप्टन हूं, आप हो, आप अपनी टीम के कैप्टन हो। हम दोनों टॉस कर रहे हैं, तो हम दोनों के चांसेस बराबर है ना। क्योंकि जैसे मैंने हेड मांगा तो हेड आने के चांसेस भी 1/2 है, एक बटे दो है। आपने टेल मांगा, टेल आने के चांसेस भी एक बटे दो है। तो दोनों के चांसेस बराबर बराबर है। और वो किस लिए है? क्योंकि ये सांप्रायिक परिणाम होता है। सिक्का, सिक्के में को उछालने पर हेड और टेल आना क्या है? एक सांप्रायिक परिणाम है। इसीलिए सिक्के को उछाला जाता है। क्लियर हुआ सभी को क्यों उछाला जाता है? क्योंकि इसमें पक्षपात नहीं होता, दोनों के चांसेस बराबर है ना। हेड आने के चांसेस भी आधे हैं, आधा चांसेस है हेड आने का, आधा चांसेस है टेल आने का, संभावना। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए, कर लोगे? फोर्थ क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बताएं, इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? बताओ। जिनको ना समझ में आए कोई चीज प्लीज पूछ लेना। अब तक मैंने आपको सारी चीजें ऐसी कराई हैं आसान तरीके से, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज ना समझ में आए तो पूछ लें। तो मैंने बताया प्रायिकता किस किस के बीच में होती है? 0 से 1 के बीच में। प्रायिकता किसके बीच में होती है? 0 से ज्यादा और 1 से कम। तो अच्छा, ये परसेंटेज लिखी हुई है तो इसको मैं उसमें बदलूंगा जब, तो ये हो जाएगा 15/100। और 15/100 क्या हो गया? 0.15। और इसको जब मैं 2 को 3 से भाग करूंगा तो आएगा 0.6। तो आप देखो, 0.6 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये हमारी प्रायिकता हो सकती है। 0.15 भी 0 और 1 के बीच में आ सकता है, ये भी हमारी प्रायिकता होती है। 0.7 भी इन दोनों के बीच में आता है, ये भी हमारी प्रायिकता होती है। लेकिन -1.5 इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी हमारी प्रायिकता नहीं हो सकती। ऐसा क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन आएंगे ना, 20 नंबर के, आपको पता है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, परसेंटेज को बदल लेना। ठीक है, हो सकता है आपके मन में आया कि ये तो 15 है, लेकिन ये परसेंट है, परसेंट को हटा के ये 0.15 बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ सभी को? ये बताइए, कोई डाउट हो इसमें पूछ लीजिए।
सिर्फ यही नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक बताए थे आपको वो सब चीजें। ओके, तो नोट्स बनाते रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन कर लोगे सभी लोग? फिफ्थ क्वेश्चन कर लोगे क्या? बताओ जल्दी से, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नहीं कर पाएगा तो मुझसे बता दो, मैं बता दूंगा। कर लोगे? ठीक है। सिक्स क्वेश्चन कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 6। देखो, जो क्वेश्चन मैं आपसे एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर आप बता दो, तो आप कह देना सर इसको आप बता दो, ठीक है? क्योंकि ये आपने लास्ट क्लास में कर लिए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बताओ भाई, सिक्स क्वेश्चन बताऊं क्या मैं, या आगे बढ़ो? सभी कर लोगे? ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन कर लोगे? मैं आप पर विश्वास करके आगे बढ़ रहा हूँ, जो ना आए समझ में पूछ लेना, या मैं कराऊं सेवंथ? सर हाँ जी, 7th आप करवा दो। सेवंथ मैं करा देता हूँ। देखो, सेवंथ में क्या बोला गया है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। तो आप यहां ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन में एक घटना दी हुई है हमें, एक घटना घट रही है। इसमें घटना क्या घट रही है? जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। एक घटना तो ये है कि ना होने की प्रायिकता है ये। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो अंतर आप समझो इन दोनों में। एक घटना ऐसी है जो जिसके होने के चांसेस पूछे गए हैं, और एक घटना ऐसी है जिसके ना होने के चांसेस दिए गए हैं। प्रियंका, क्लियर हुआ? पूछा क्या गया है? एक दिन हो, जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी इस घटना के होने के चांसेस पूछे गए हैं, और जन्मदिन एक ही दिन ना हो, इस घटना के ना होने के चांसेस दिए गए हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि किसी घटना के होने के चांसेस अगर पीई है और ना होने के चांसेस पीई बार है, उसका योग 1 के बराबर होता है। तो आपको दिया क्या हुआ है? आपसे पूछा गया है पीई, किसी घटना के होने के चांसेस पूछे गए हैं। पीई क्या होता है? होने के चांसेस। जन्मदिन एक ही दिन हो, तो पीई आपसे पूछा गया है, तो पीई प्लस पीई डैश क्या होता है? ना होने के चांसेस। तो जन्मदिन ना होने के चांसेस कितने हैं? जन्मदिन एक ही दिन ना होने के हैं 0.992। तो यहाँ आ गया 0.992 बराबर बराबर 1। तो पीई बराबर 1 - 0.992। और जब हम एक में से 0.992 घटाएंगे, तो एक में से एक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.000 और 0.992, इनको माइनस कर देंगे, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ भी 0। तो कितना आया? 0.00। क्लियर हुआ प्रियंका? अंजलि ने पूछा था या प्रियंका ने पूछा था? बताइए, क्लियर है ये क्वेश्चन जिन्होंने भी पूछा था? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लोगे? एक थैले में 3 लाल, ये ऐसा ही है जो मैंने सबसे पहले कराया था। 3 लाल गेंद हैं, 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद याद रक्षा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो? कर लोगे इस क्वेश्चन को सभी लोग? बताओ, क्वेश्चन नंबर 8। अगर पूछना है किसी को तो पूछ लो माइक ऑन करके, मैं करा दूंगा। कर लोगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे? सभी लोग बोल रहे हो ना? यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। सर हाँ जी। सर क्वेश्चन 9 में हरे नहीं होने की प्रायिकता हम हाँ, पीई और प्लस पीई बार से निकालना जरूरी है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। आपको जैसे आसान लगे ऐसे निकालो। वो ना, बस एक तरीका है निकालने का। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे ये है, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें आप उसी से निकालो, पीई प्लस पीई बार से।
ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था 7, इसमें उसी से निकालो। अब ये क्वेश्चन आपका है, चलो मैं इसको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 था ना, हाँ मैं इसको करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं और 8 सफेद कंचे हैं। तो एक डिब्बा है, ठीक है, इसमें 5 हैं रेड कलर के, 1 2 3 4 5, और 8 हैं सफेद कलर के। अब भाई सफेद कलर कहाँ से लाऊं मैं, पूरा ही सफेद है। अ, एक काम करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, रेड रेड, या छोड़ो यार ऐसे ही कर ले। तो लाल रंग के कितने हैं, लाल रंग के 5 हैं, सफेद रंग के 8 हैं, हरे रंग के 4 हैं। लाल रंग के 5 हैं, सफेद रंग के 8 हैं, और अ, हरे रंग के 4 हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि लाल की प्रायिकता क्या होगी, तो लाल की तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो P अंदर लिख लूंगा, लाल रंग की प्रायिकता कितनी होगी बता दो जल्दी से। हाँ 10 में करवा दूंगा, बताइए। लाल रंग की प्रायिकता निकालो सभी लोग, कितनी होगी। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना के घटने की क्या होती है, ऊपर क्या आता है, जो आपको चाहिए अनुकूल, और नीचे क्या आता है, कुल परिणाम। तो अनुकूल मतलब जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, लाल, लाल कंचे कितने हैं 5, तो 5 बटे, नीचे क्या है, कुल, कुल कितने हैं, 5 और 8 13, 13 और 4 17, तो 5 बटे 17। ये क्लियर, बताइए। ठीक है, सेकंड पार्ट, सफेद रंग के पूछे गए होंगे सेकंड में। सफेद, तो सफेद के भी निकाल लो P, सफेद, तो सफेद रंग के कितने होंगे, हाँ, सफेद रंग के कितने हैं 8 बटे, कुल कितने हैं 17, तो 8 बटे 17। ठीक है, तीसरा पूछा गया है, हरा रंग ना हो, हरा न हो। तो देखो आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो, अगर हरा नहीं है तो क्या होगा, लाल और सफेद होगा, और अगर लाल और सफेद होगा तो इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, 5/17 भाई, हरे नहीं होने का मतलब क्या है, या तो लाल होगा या सफेद होगा, तो लाल आने की प्रायिकता 5/17, सफेद आने की प्रायिकता 8/17, इनको जोड़ दो, 13/17 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो देखो यहां पर जोड़ दो, हरा नहीं होने का मतलब है आपके लिए अनुकूल परिणाम क्या होंगे, लाल और सफेद, तो 5 और 8 13 बटे कुल कितने हैं 17, तो 13/17, ये आंसर। क्लियर हुआ सभी को, बताइए। कैसे भी कर सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 50 पैसे के कितने हैं, 100 सिक्के। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने हैं, 50 सिक्के, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने हैं, 20 सिक्के, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के हैं 10 सिक्के। पूछा गया है, यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो। कहा गया है कि अगर आप पिगी बैंक को पलट पलट दें और उसमें से एक सिक्का गिरे, तो इस चीज की संभावना कितनी है कि 50 पैसे का सिक्का गिरेगा। तो वही फॉर्मूले पे आ जाओ,
फॉर्मूला क्या होता है? पीई बराबर, ऊपर क्या आता है? संभव, सॉरी, ऊपर क्या आता है? अनुकूल परिणाम, नीचे क्या आता है? संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। तो आपका अनुकूल परिणाम क्या है? 50 पैसे का सिक्का। तो कितने सिक्के हैं 50 पैसे के? 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं, तो 100 ऊपर आ गया, बटे कुल संभव परिणाम, कुल कितने सिक्के गिर सकते हैं उसमें से। समझ रहे हो ना? ऊपर क्या आता है जो आपको चाहिए? आपको क्या चाहिए? 50 पैसे का सिक्का। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100, तो 100 ऊपर आ गया, नीचे कुल संभव परिणाम, कितने सिक्के गिर सकते हैं टोटल? अगर आप उसको उल्टा कर दे तो कितने सिक्के गिर सकते हैं? इन सबको जोड़ दिया, 150 और 20, 170 और 10, 180 सिक्के। इनको जोड़कर क्या आया सबको? 180, तो नीचे 180 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो कितना बचा? 10/18, और दो पंजे 10, दो निम 18, यानी 5/9। ये समझ आया सभी को फर्स्ट पार्ट? ठीक है, फिर क्या पूछा गया है? 5 रुपए 5 का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। तो भाई 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा तो कितने के होंगे? प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। अगर 5 रुपए का सिक्का नहीं है तो कितने के होंगे? या तो 50 पैसे का होगा, या 1 रुपए का होगा, या 2 रुपए का होगा। और कितने सिक्के हैं? 150 और 20, 170, बटे कुल कितने हैं? 180। तो एक जीरो से एक जीरो, 17/18। तो इसका आंसर क्या है? 17/18। क्लियर हुआ सभी को ये? बताइए। सर एक बार ये पार्ट वापस रिपीट कर दो। सेकंड वाला देखो, यस सर। देखो, इसको हटा दूं क्या? इसको हटा दूं? ये चलो रखते हैं इसको इधर, बता दो। आपको इस फॉर्मूले से कहीं नहीं जाना। फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या को भाग करना है कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। सेकंड पार्ट अगर आप अपनी बुक में देखो, उसमें यह पूछा गया है कि 5 रुपए के सिक्के ना होने की प्रायिकता क्या है। कि भाई 5 रुपए के सिक्के ना होने की प्रायिकता, तो आपके लिए अनुकूल क्या है? 5 रुपए के सिक्के ना होना। भाई जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपके लिए अनुकूल है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपके लिए अनुकूल परिणाम है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कि 5 रुपए के सिक्के का ना होना, ये है ना, ये रहा क्वेश्चन। 5 रुपए के सिक्के का ना होना। भाई अगर 5 रुपए के सिक्के नहीं होंगे तो कितने रुपए के होंगे? या तो 50 पैसे के होंगे, या 1 रुपए का होगा, या 2 रुपए का होगा। ये बात क्लियर हुई अंजलि? ये नहीं हो सकता, हमसे साफ मना करते हैं कि 5 रुपए का सिक्का नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता, तो जब मैं उसको पलटूंगा, जब मैं अपने जो पिगी बैंक है उसको पलटूंगा, तो हमसे साफ कह दिया गया है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। तो किसके होंगे? 50 पैसे के, 1 रुपए का और 2 रुपए का। तो कुल कितने सिक्के हैं 50 पैसे के? 100 प्लस 50, 150, 150 प्लस 20, 170। आपके लिए अनुकूल परिणाम क्या हो गए हैं? ये हो गए हैं, क्योंकि यही गिरेंगे। तो कुल कितने सिक्के हो गए? 170। तो अनुकूल परिणाम हो गए 170, बटे कुल संभव परिणाम, यानी कुल कितने सिक्के गिर सकते हैं? 180। तो 0 से 0 कटेगा तो कितना बचा? 17/18। अब हुआ क्लियर? बताइए अंजलि। ठीक है, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपके लिए अनुकूल परिणाम है, बस ये मान के चलो। अब उसी को लेकर आपको चलना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, तो बाकी होंगे ना, फिर बाकियों को गिन लो कितने हैं कुल। उसको लिख दिया, नीचे कुल संभव परिणाम, उनको भाग कर दिया, आंसर। ये क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसको कर लोगे क्या? आप लोग करिए, इसको खुद करिए। गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? अब देखो ये क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा लिख दिया इन्होंने, और क्वेश्चन में बस इतना पूछा गया है कि भाई 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं, तो
नर मछली निकलने की प्रायिकता क्या है? हमारे लिए काम की इंफॉर्मेशन क्या है? बोल तो हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, लेकिन हमारे लिए जो काम की इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ये है। कर दो इसको जल्दी से। वेरी गुड, 5/13। 5 नर मछली 8 मादा मछली, तो नर मछली निकलने की प्रायिकता क्या है? तो अनुकूल परिणाम आपके लिए क्या होगा, जो आपसे पूछा गया है। तो यहां पर फॉर्मूला में लिखूंगा पी ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहां से पी ई बराबर अनुकूल परिणाम क्या है आपके लिए? नर मछली। नर मछली टोटल कितनी है? 5। तो 5 आ गया ऊपर। भाई अनुकूल परिणाम वो होते हैं जो क्वेश्चन के पे इसमें आपसे पूछा गया है, ठीक है। कुल संभव परिणाम कितने हैं? कुल कितनी मछलियां निकल सकती है उसमें से? 5 नर हैं 8 मादा हैं, तो कुल 13 निकल सकती हैं। 5 और 8 13, तो 5/, ये आंसर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो जो क्वेश्चन इसके रह गए हैं, मतलब जो मैंने आपको करने के लिए कहा है वो आपको होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने कहा है कि ये आप कर लोगे, ये आप कर लोगे, आपने कहा हम लोग कर लेंगे, तो आप उनको खुद से करना। और उसमें जो डाउट हो क्वेश्चन नंबर 11 तक अगली क्लास में जो भी डाउट है उनको क्लियर कर लें। नेक्स्ट क्लास से हम इनको करना शुरू करेंगे 12 13 14 15। शायद आपने ये कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 कर लिए थे पिछली क्लास में, फिर भी मैं करा दूंगा एक बार वो। ठीक है, पासे वाला क्वेश्चन भी आप बता रहे थे आपने कर लिया है, तो अगर ये आपने कर लिए हैं तो वैसे मैं कराऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो ये जो बच गए हैं क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 11 तक वो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हैं, खुद से करना, और ना समझ में आए कुछ तो अगली क्लास में पूछना। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।